नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस होगी राम का धाम, भाईजान का क्या काम। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बीच एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे विनय कटियार ने धन्नीपुर मस्जिद को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा खारिज होने के बाद कहा कि अयोध्या नगरी के अंदर मस्जिद का कोई मतलब नहीं है, वहां कुछ भी बनने वाला नहीं है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि अयोध्या जनपद के अंदर मुस्लिम समाज के लोग रह क्यों रहे हैं, वो सरयू पार, गोंडा या फिर बस्ती चले जाएं। अब मामला क्या है, जरा वो भी हम आपको यहाँ विस्तार से बता देते हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की जमीन के बदले मुस्लिमों को मस्जिद बनवाने के लिए धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। मस्जिद के नक्शे को पास कराने के लिए एक इस्लामिक फाउंडेशन ने इसे एडीए को दिया था, लेकिन एडीए ने मस्जिद निर्माण के नक्शे को खारिज कर दिया। जानकारी के अनुसार एडीए ने तर्क दिया कि मस्जिद ट्रस्ट की ओर से निर्माण को लेकर पेपर वर्क को पूरा नहीं किया गया था, जिसकी वजह से एडीए ने यह नक्शा पास नहीं किया। अब विनय कटियार के इस बयान ने एक बार फिर अयोध्या के माहौल को राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील बना दिया है। अब सवाल यह है कि इस तरह के बयान समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक समीकरण है? आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। हम इतना जानते हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं वो खारिज किए जा रहे हैं हमारी ओर से। वो होना चाहिए और वो होकर रहेगा। अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर, धन्नीपुर, इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग? जाएं, नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं। यहाँ क्या काम है उनका? सरकार ने जमीन दे दिया, अच्छा किया, लेकिन जमीन जहाँ मिली है वहाँ ऑलरेडी मस्जिदें बहुत हैं। हमने इससे पहले भी कहा था और आज भी कहते हैं कि उस जमीन पे जो है वो कृषि योग्य है, उसमें खेती किया जाए और जो अनाज पैदा हो तो हिंदू मुसलमानों में बांटा जाए। हमें बताया जाए कि अयोध्या भारत का हिस्सा नहीं है, क्या अयोध्या में कोई कानून नहीं है, क्या अयोध्या के लिए कोई संविधान नहीं है? अगर है तो हमें बताया जाए कि विनय कटियार ने जो बोला है वो आपत्तिजनक है या नहीं, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। भारत में रहने वाला हर शख्स भारत का हिस्सेदार है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा बांटने की राजनीति और विवादित बयान देने में माहिर है। विनय कटियार जी उत्तर प्रदेश के युवाओं की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैसे धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए, समाज को बांटा जाए। अब इसे समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के युवा, किसान, आम आदमी, दलित, पिछड़े मिलकर सत्ता से हटाएंगे। सरकार ने जमीन दे दिया, अच्छा किया, लेकिन जमीन जहाँ मिली तो कुछ सवाल भी हैं जो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। राम का धाम छोड़ दे, क्यों ऐसा बयान दिया कटियार ने? राम का धाम क्यों हिंदू मुसलमान? राम की नगरी क्यों सियासी पारा हाई है? अवध की धरती बनी सियासी अखाड़ा। क्या सिर्फ सियासत करने के लिए इस तरह के बयान दिए गए हैं, या फिर ये कटियार के अपने उनका ये व्यक्तिगत बयान है, या फिर इस बयान के पीछे उनकी कौन सी राजनीतिक मंशा है? ये बड़ा सवाल है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम तमाम सवाल पूछेंगे कि धार्मिक स्थलों पर आखिर जो ये बयानबाजी की जा रही है, धार्मिक स्थलों को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, आखिर इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक मंशा है, या सिर्फ ये उनकी अभिव्यक्ति है जो उन्होंने मीडिया के सामने बोल दी।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन खान साहब, बहुत स्वागत आपका। महंत सीताराम जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पे। महंत जी, बहुत स्वागत आपका। विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। देवेंद्र प्रमुख जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मतीन खान साहब, आपसे ही सवालों की शुरुआत में करूंगी, क्योंकि ये पूरा जो मामला है आपके समुदाय को लेकर जुड़ा हुआ है, और कटियार साहब की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या रिएक्शन है इस पूरे बयान को लेकर, और क्या जवाब आप उन्हें देना चाहते हैं? जो है जब उनको कोई नहीं मतीन खान साहब, आपके माफ कीजिएगा, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत चल रही है, क्या परेशानी है? देखा जाए उसे। पीसीआर से मैं बोल रही हूँ कि क्या दिक्कत है, इसे एक बार चेक करें। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ हैं, एक सवाल उनसे यहाँ पर बनता है। अभिषेक, ये जो पूरा बयान दिया गया है कटियार साहब की तरफ से, हालांकि वो बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं, और इस तरह का बयान देना राजनीतिक मंशा है उनकी, या फिर कोई उनकी अपनी अभिव्यक्ति है कि उनसे सवाल पूछा गया और इस विषय पर उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जांचे परखे उन्होंने ये जवाब दे दिया? राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं कहा जाता, लेकिन उनके इस बयान को लेकर जिस तरह से अब चर्चा नई शुरू हो गई है, इसको लेकर अब कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि जिस तरह की राजनीति में वो खुद रहे हैं, यानी राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधारों में से एक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, और उनकी तरफ से धन्नीपुर मस्जिद के नक्शे के कैंसिल होने के बाद उनका ये कहना सीधे तौर पर एक नई राजनीतिक चर्चा को न सिर्फ जन्म दे चुका है, बल्कि एक नए विवाद की शक्ल लेता जा रहा है। देखना होगा क्या उनकी तरफ से अब कोई और बयान आता है इसी बारे में। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अयोध्या के आसपास के इलाकों में नहीं धर्म विशेष के लोगों को होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही, और उसके कई सारे आशय भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बात से एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है और बयानबाजियां भी तेज होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, बयानबाजी शुरू हो चुकी है, यानी अब ये कहा जाए कि उन्होंने बस तार छेड़ दिए हैं, और अब लगातार जो रिएक्शंस हैं वो सामने नजर आ रही है। सीताराम जी, आपसे मैं समझूंगी, विनय कटियार काफी सीनियर लीडर रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं वो बीजेपी पार्टी से, और उनकी तरफ से दिया गया ये बयान कैसे आप इसे देखते हैं? क्या मायने आप इसके निकालते हैं, और क्या उन्होंने जो ये बोला, ये किसी भी मायने में, किसी भी पक्ष में ये सही है? का बयान सर्वथा अनुचित नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने जो बयान दिया है, लगातार सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करना, संस्कृति को मिटाने की जो चेष्टा रखते हैं, हिंदू बहुसंख्यक, जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा, उस दिन न संविधान रहेगा, न लोकतंत्र, संस्कृति। अभिषेक, एक चीज यहां पर मैं आपसे समझूंगी, चूंकि विनय कटियार के इस बयान ने एक बार फिर देखिए अयोध्या के माहौल को राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही तौर पर उन्होंने काफी संवेदनशील बना दिया है। बीजेपी इसको लेकर अब आगे क्या रिएक्शन देगी, कौन से मोड में बीजेपी आएगी, ये तो बीजेपी के लिए बड़ी धर्म संकट वाली स्थिति हो गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसे समय पर जहां कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, एक तरफ जीएसटी रोल आउट, और ऐसे में विनय कटियार का ये कहना और ये बयान ना सिर्फ और विवादों को जन्म दे चुका है, बल्कि ना सिर्फ अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि धन्नीपुर मस्जिद आखिर बनेगी और किस तरह से बनेगी। जब उसका नक्शा कैंसिल हुआ उस वक्त ये बात उनसे जब पूछी गई, अब ये उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण था,
उन्होंने किस लहजे में ये कहा और क्या वो इस बात पर दोबारा आगे कुछ कहते हुए नजर आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की क्या लीडरशिप इसको लेकर भी कुछ कहती हुई नजर आती है। हालांकि शुरुआती दौर में तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इस बात पर फिलहाल कुछ कहने को तैयार नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि विनय कटियार ही सामने से आकर अब कुछ और कहते हुए नजर आए और उनका जो आशय था इस बात को कहने के पीछे, वो उस आशय को लेकर वो आगे की बात कहें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब इस बात पर सीधे तौर पर एक नया विवाद तो खड़ा हो गया है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि ये बात निकली है दूर तलक जाएगी और विपक्ष इसे भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बात यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा है। हालांकि अभी हम अगर मस्जिद की बात करें, ठीक है, पेपर वर्क पूरा नहीं है, इस वजह से उसके नक्शे को खारिज कर दिया गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, कुछ त्रुटि थी उसमें, इस वजह से वो नक्शा खारिज कर दिया गया है। हो सकता है अगली बार उसमें जो कमियां रही हो उन्हें पूरा करके दोबारा से उस नक्शे को पेश किया जाए, उस नक्शे को पास करवाने की कोशिश की जाए। लेकिन अब जो ये बयान विनय कटियार ने दे दिया है, अब अगर वो खुद आके इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब तो बात कुछ बनेगी, वरना ये मुद्दा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए पूर्वा, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसकी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। विनय कटियार का ये बयान और इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बात नहीं कही गई है। ये बात बिल्कुल साफ दर्शाता है कि उनकी तरफ से दिया गया बयान उनकी व्यक्तिगत सोच भी हो सकती है, उनकी तरफ से व्यक्तिगत बात कहने का आशय कुछ और हो सकता है और उन्होंने जिस तरह से ये बात कही है, अब ये देखने वाली बात होगी क्या विनय कटियार सामने से आकर खुलकर कोई बात कहते हैं, इस बात का मतलब क्या है, उन्होंने किस अंदाज में किस तरह से ये बात कही। जिस तरह से वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि सरजू पार जाकर रहें या उस पार जाकर के बसा जाना चाहिए, गोंडा में रहें, बाकी जिलों का नाम ले रहे थे, तो सीधे तौर पर वो क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि हाँ, ऐसा हुआ कि कई ऐसे धार्मिक स्थलों के आसपास इस तरह की दुकानों को प्रतिबंधित किया गया, चाहे वो मीट शॉप्स हो या बाकी दुकानें हो। तो क्या उनके कहने का मतलब ये था, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों के रहने की वजह से जो धार्मिक आस्था है या उसमें कोई खलल है, या कुछ और उनके धर्म से जुड़े हुए जो मंदिर के आसपास का क्षेत्र है? क्योंकि सीधे तौर पर कहा जाए तो मथुरा में भी बांके बिहारी मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के इलाके को कंजर्वेट किया गया। खासतौर पर वहां पर इस तरह से बसावट नहीं बसाई जाएगी, या फिर वहां पर इस तरह की शराब की या इस तरह की कोई दुकान ना खोली जाए, इसको लेकर खासतौर पर कानूनी तौर पर भी काम किया जा रहा है। तो अयोध्या में भी क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा इसलिए वो ये बात कह रहे हैं? खैर, इस बात के कई सारे मायने हैं। अब विनय कटियार क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, ये आने वाले दिनों में समझ में आएगा, क्योंकि जब तक वो खुद कुछ नहीं कहते तब तक इस बात के कई सारे मतलब निकाले जाएंगे। और राजनीति में हर बात का कोई मतलब होता है अपूर्वा, तो उन्होंने ये बात क्यों कही, किस वजह से कही, इसके भी मायने सियासी निकाले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए राजनीति में कब क्या हो जाए, किसकी बात का किस तरह से मतलब निकाल के अपनी चीजों को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया जाए, ये कभी भी राजनीति में हमने देखा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास, मेहमानों का एक बार फिर से रुख करते हैं। मतीन खान साहब, आपकी बात बीच में रह गई थी, आपका रिएक्शन हम इस पूरे मामले पर जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से विनय कटियार ने ये बयान दिया है, हो सकता है ये उनका अपना पर्सनल कमेंट हो, ये उनकी अपनी अभिव्यक्ति हो, लेकिन ये जो मामला है अब ये तो तूल पकड़ता चला जाएगा। मतीन साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है मतीन खान साहब, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभिषेक, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटती हूँ और देखिए वही चीज है कि अब अगर इस पूरे बयान को विनय कटियार डैमेज कंट्रोल अगर करने की कोशिश करते हैं या उनसे बोला जाता है कि इस पर वो अपना पक्ष एक बार फिर से रखे, क्या मंशा थी उनकी, किस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया है, ये तमाम चीजें तो उनके दोबारा इस पूरे मामले पर कुछ बोलने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी, वरना तब तक तो सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं और विवादों का जो बाजार है वो तो गर्म रहेगा ही।
देखिए पूर्वा, ये पहली बार नहीं कि ऐसा हुआ किसी राजनेता ने कुछ कहा और फिर बाद में उस बात को साफ करने के लिए आगे कुछ और बात कही गई। हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कल या आज देर शाम या कल विनय कटियार फिर से कुछ कहें और बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस संबंध में कहा, किस बात को लेकर के कहा, इसे एलैबोरेट करते नजर आए। क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि राजनेताओं ने कुछ कहा, उनकी बात का कुछ विवादित मतलब निकला, फिर उन्होंने अपनी बात खुलकर कही कि हाँ मैं इस समय ऐसी बात कह रहा था, इस बात का मतलब मेरे अपने मंतव्य से था। ये राजनीतिक तौर पर नहीं कही गई बात है। ऐसी बातें भी हो सकती हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने ये बात कही, ऐसा बिल्कुल लगता है कि जिस अंदाज में उस बात को वो कह रहे थे, ये व्यक्तिगत बात हो सकती है, उनकी अपनी सोच हो सकती है। राजनीतिक तौर पर वो खुलकर क्या सामने आते हैं ये तो अभी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल राजनेताओं की तरफ से इस तरह की कही हुई बात और इस तरह की चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं और इस तरह की भी बातें राजनीति में हुई हैं कि नेता वापस आकर भी अपनी बातों को स्पष्ट करते नजर आए हैं और हो सकता है विनय कटियार भी ऐसा कुछ करते हुए नजर आए। ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं, ऐसी भी जानकारियां मिली हैं। बिल्कुल अभिषेक, और क्योंकि देखिए अगर हम अयोध्या के मामले में अगर हम बात करें, राम मंदिर को लेकर अगर हम बात करें, तो इस तमाम चीजों को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव रहती है, काफी कंसर्न भी रहती है कि उनका कोई भी लीडर, उनका कोई कार्यकर्ता, उनका कोई समर्थक राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर वो किसी तरह का कोई बयान ना दे या फिर कुछ ऐसा ना बोले जिसकी वजह से चीजें बीजेपी के लिए खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो थोड़ी सी बीजेपी के लिए मुझे लगा है नेगेटिव जा रही है और इसका फायदा विपक्ष अगर उठाएगा तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ी सी चीजें मुश्किल भरी हो सकती है, क्योंकि ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जहां पर बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर रही है विपक्ष पर, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों को लेकर। जी हाँ, निश्चित तौर पर बैकफुट में आने जैसी स्थिति बिल्कुल बनी है इस पूरे बयान के बाद और शायद यही वजह है कि किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक इस पूरे विवादित बयान पर नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि विनय कटियार ही हो सकता है इस बात को अब स्पष्ट करते हुए नजर आए। कब वो स्पष्ट करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। कई बार राजनेताओं से बयानबाजियों के दौरान कुछ ऐसा उनके मुंह से निकल जाता है जो बाद में इसी तरह विवादों को जन्म देता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि राजनेता अपना मंतव्य साफ करते हुए भी नजर आते हैं और विनय कटियार फायर ब्रांड नेताओं में से एक है भारतीय जनता पार्टी का। उनका ये कहना इसीलिए इस नए विवाद को जन्म दे रहा है और अब देखना होगा कि क्या वो सामने आते हैं या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सामने आकर के इस बात को स्पष्ट करती हुई नजर आती है। बिल्कुल अभिषेक, क्या विनय खुद सामने आकर इस पूरे मसले पर वो अपनी तरफ से कोई सफाई पेश करते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन उनकी तरफ से सामने आता है या पार्टी का कोई और लीडर उन्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हुआ कुछ बोलता है? क्योंकि फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभिषेक हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने बयान तो दे दिया और बयान दिए हुए भी काफी वक्त बीत चुका है, अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, कोई एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया, तो जितनी देरी होगी चीजें उतनी खराब होती चली जाएंगी। बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब पार्टी किसको उतारती है या फिर इस बयान पर विनय कटियार की चुप्पी के बाद भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कोई बयान जारी करती है, चाहे लखनऊ से या दिल्ली से या कहीं और से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ऐसे समय पर विनय कटियार के इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा की है और अब भारतीय जनता पार्टी इस असहज स्थिति में सहजता कैसे लाती है और इस बात को कैसे एलैबोरेट करती है। धन्नीपुर मस्जिद के नक्शा कैंसिल होने की बात एक पेपर वर्क की परेशानी है जिसको लेकर आगे भी काम किया जा रहा है, यानी इंडो इस्लामिक सेंटर जो बन रहा है उसको लेकर लंबे समय कि क्या सीनियर लीडरशिप से कोई इस बात पर बात कहता है या एक सार्वजनिक तौर पर एक बयान जारी करवाकर इस आग को ठंडा किया जाता है। माफ कीजिएगा, बिल्कुल अभिषेक, चूंकि देखिए बात अगर हम अयोध्या की करें, राम मंदिर की करें खासतौर पर, तो राम मंदिर को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा एक्टिव रही है, सबसे ज्यादा कंसर्न रही है, लेकिन फिर भी वो सीट बीजेपी हार जाती है। उसके बाद वो एक्टिवनेस और बढ़ जाती है और बीजेपी कोई भी ऐसा मौका नहीं यहां पर आने देना चाहती है विपक्ष के लिए, खासतौर पर जहां पर एक बार फिर उनको इसी तरह के डेंट का उनको सामना करना पड़े।
तो विनय कटियार ने एक डेंट तो यहां पर लगा दिया है, क्योंकि अगर हम बात वोटर्स की करें तो सिर्फ हिंदू वोटर्स ही नहीं है उस सीट पे, मुस्लिम वोटर्स भी हैं जिनका वोट बीजेपी के साथ रहता है, और उनका इस तरह से बयान देना, एक खास वोट बैंक को दूर करना भी, अगर हम इसे राजनीतिक तौर पर देखें तो वो चीजें हो सकता है, वो एक खास वोट बैंक भी छिटक सकता है। नहीं, सीधे तौर पर जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है, और ऐसे में इस वक्त पर जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल रहे हैं, ऐसे में विपक्ष जहां पहले से ही कई सारे मुद्दों पर विरोध कर रहा है, इस तरह का बयान आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी कर सकता है, और सीधे तौर पर जो आप कह रही हैं कि एक वोट बैंक विशेष को बिल्कुल छटकने वाली स्थिति में कर सकता है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का नुकसान झेलने के बिल्कुल मूड में तो नहीं है, और सीधे तौर पर यही वजह है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या सीनियर लीडरशिप कुछ कहती हुई नजर आती है, या विनय कटियार ही से कुछ ये बात खुलकर करवाई जाती है, वो खुद आकर करते हैं, इस बात पर अपना मंतव्य साफ करते हैं कि उन्होंने ये शब्द क्यों कहे, ये बात उन्होंने क्यों कही और किस आशय में उस बात को कह रहे थे। ये सारी बातें जब विनय कटियार करते हुए नजर आएंगे तब और बेहतर चीजें साफ हो पाएंगी, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से भी और किसी भी तरह के किसी बयान से बचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हो या सीनियर लीडरशिप हो बिल्कुल करती हुई नजर आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, चूंकि बीजेपी ने अपनी जो एक पहचान बनाई है, एक राष्ट्रवाद की एक जो पहचान है, वो बहुत ज्यादा मजबूती के साथ बीजेपी उसको आगे बढ़ा रही है, उसको आगे बना रही है, डेवलप कर रही है। कोई भी लीडर चाहे बीजेपी के चाहे वो बीजेपी छोड़ भी चुके हों, तो भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने इस तरह का कभी कोई बयान दिया हो, और इस बयान का असर आने वाले चुनाव में किस तरह से बीजेपी को होगा एक डेंट के तौर पर, ये थोड़ी सी असहज वाली स्थिति यहां पर बीजेपी के लिए बना दी गई है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा बीजेपी की तरफ से हट सकता है जो बहुत ज्यादा सक्रिय है बीजेपी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बीते दिनों मुस्लिम मतदाताओं का रुझान बढ़ा था, और खासतौर पर ट्रिपल तलाक के मुद्दे के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बड़ा कानून लेकर आई सामने, और सीधे तौर पर हलाला हो या ट्रिपल तलाक, इसको लेकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का विरोध देखने को मिला और फिर ये कानून की शक्ल लेता नजर आया, इसके बाद बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, और इसका असर बीते तीनों चुनावों में नजर भी आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान अल्पसंख्यक समाज का। तो सीधे तौर पर इस तरह के बयान इस वोट बैंक को डेंट करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या फिर वही बात मैं कहूंगा कि कई बार राजनीति में किसी एक बात के कई सारे मतलब होते हैं। उन्होंने ये बात क्यों कही, किस आशय से कही, ये बात तो अब आगे और निकलकर सामने आ रही है, और धीरे धीरे हो सकता है विनय कटियार भी इस बात का आगे कुछ जवाब देते हुए नजर आए, अपने मंतव्य को साफ करते हुए नजर आए, या उन्होंने किस आशय में इस बात को कहा। अयोध्या राम मंदिर से बात शुरू होते होते धन्नीपुर तक पहुंची, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इस तरह की बातें। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो या उस तरह की कोई चीज उनके सामने आई हो, वो हो सकता है इस बात को एलैबोरेट करते हुए नजर भी आने वाले दिनों में। लेकिन हाँ, फिलहाल तो एक सियासी विवाद चल रहा है, जब तक इस पर खुद विनय कटियार या पार्टी लीडरशिप इस बात को स्पष्ट नहीं करती, एक नए विवाद को तो जन्म दे दिया, और बिल्कुल राजनीतिक तौर पर विपक्ष के हाथ में भी एक मुद्दा आ गया है जिसे विपक्ष बिल्कुल भुनाने की कोशिश करता रहे। बिल्कुल अभिषेक, वही चर्चा हम कर रहे हैं। हो सकता है अगर बीजेपी इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए अगर मैदान में उतरती है तो वो ये कह सकती है कि ये एक व्यक्ति की राय है, विनय कटियार ने ये बयान दे दिया। अब किस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया है, जब तक वो इस पर अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तब तक देखिए अभिषेक इस पूरी चीज को लेकर तरह तरह के बयान सामने आते रहेंगे। तो जितनी देरी यहाँ पर विनय कटियार या जितनी देरी इस वक्त यहाँ पर बीजेपी इस पूरे मामले को संक्षेप में समझाने में जितनी देरी करेगी, उतनी ही मुश्किलें बीजेपी के लिए होगी और उतनी ही आसान चीजें यहाँ विपक्ष के लिए होगी। अगर विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को अच्छे से भुना दिया तो फिर स्थिति बीजेपी के लिए थोड़ी यहाँ पर डेंजरस हो सकती है। देखिए, राजनीति में एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल होते हैं, लेकिन कई बार इस तरह के विवादित बयानों का नतीजा क्या होगा ये हम और आप कई बार आकलन नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह का बयान देना क्यों और क्या वजह रही होगी ये तो विनय कटियार बेहतर बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये साफ है
कि इस बयान से एक्शन और रिएक्शन दोनों होंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर इस बात को फिर से जागृत होते हुए देख रहा है कि अयोध्या के आसपास के इलाके में जिस तरह का बयान उन्होंने दिया कि सरजू पार रहना चाहिए, और फिर धन्नीपुर को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, तो सीधे तौर पर क्या एक नई राजनीतिक रणनीति की शुरुआत के तौर पर उन्होंने ये बात कह दी है, या फिर उनका व्यक्तिगत मंतव्य था, या फिर इस बात का आशय कुछ और निकाला जा रहा है और वो कुछ और कहना चाह रहे थे। ये वो बातें हैं जो अभी वक्त के गर्भ में हैं और आने वाले समय में ये बात और खुलकर सामने आएगी। लेकिन हाँ, ये भी बात है पूर्वा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं कहा जाता, और वो भी विनय कटियार जैसे मंजे हुए राजनेता जो इतने लंबे समय से सीनियर लीडरशिप का हिस्सा रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन के प्रणेताओं में से एक, सूत्रधारों में से एक रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हम इस पूरे मामले के, यानी कहा जाए कि एक सिक्के के एक ही पहलू पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्या नुकसान हो सकता है बीजेपी को, आगे कितनी भरपाई बीजेपी को करनी पड़ सकती है इस पूरे मामले को लेकर। अभी हम दूसरे पहलू पर अभी हम अगर चर्चा करें तो हो सकता है इसका कोई अलग संदर्भ हो, किसी और संदर्भ में विनय कटियार की तरफ से ये बयान दिया गया हो, या फिर वो इस पर आगे एक्सप्लेनेशन दें, वो ये चीज बताएं कि नहीं हमारे इस बात के कहने का जो अर्थ था वो तो ये था, हमने ये नहीं कहा कि हमें मुसलमानों से हमें कोई दिक्कत है या फिर उनके यहाँ रहने से हमें कोई दिक्कत है। हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है और इसकी संभावनाएं प्रबल भी हैं, क्योंकि जिस तरह का ये बयान दिया गया उनकी तरफ से और जिस बात को जोड़ कर दिया गया, उससे जो समझ में आ रहा है उनकी बात का आशय ये सीधे तौर पर यही है कि एक पवित्र धार्मिक स्थान पर किस तरह का माहौल होना चाहिए, कैसे दुकानें होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसको लेकर कोई एसओपी बनाई जा रही है सरकार की तरफ से। और शायद अयोध्या को लेकर उन्होंने ये बात इसीलिए कही है। लेकिन अब इस बात के अंदर क्या बात है, उन्होंने क्या देखा और क्या समझा और क्यों ये बात कही, ये तो वो बेहतर बताएंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल जो बात उन्होंने कही है ये सिक्के का एक ही पहलू है। दूसरे पहलू को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पेश करती है, विनय कटियार खुद बताते हैं, या फिर उनकी बात का मतलब किसी और तरीके से निकाला जा रहा है, क्योंकि अगर कोई बात कही जाती है उसके कई सारे मतलब होते हैं, वर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग एंगल्स होते हैं, और उनकी एक बात का एक मतलब हो जरूरी नहीं है, ये कई सारे मतलब हो सकते हैं। उन्होंने जो बात कही वो बहुत अलग अलग बातें कही उन्होंने एक तरफ धन्नीपुर मस्जिद के बारे में कहा, एक तरफ उन्होंने कहा कि अयोध्या के आसपास इलाके में उनको उस पार बसाना चाहिए, ये नहीं कहा कि यहाँ से चले जाएं, उन्होंने कहा कि उस पार बसाना चाहिए, यानी बसाने की बात से सीधे तौर पर कि वो चाहते हैं कि वो लोग हों वहाँ रहें लेकिन उस पार रहें, तो सीधे तौर पर धार्मिक आशय हो सकता है उनका इस बात को लेकर। और अब क्या कुछ कहते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, इस बात का मतलब जिस तरह हम चर्चा भी कर रहे हैं, हम खुद ही चर्चा में कई सारे मतलबों पर चर्चा कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि क्या कहना चाह रहे थे वो, क्या क्या उन्होंने कहा और किस तरह से हम उस बात पर चर्चा कर रहे हैं या राजनीतिक तौर पर। लेकिन हाँ, राजनीति में इस तरह के बयानों को भुनाया जाता है, विपक्ष हमेशा से भुनाता आया है, चाहे वो किसी भी तरफ से दिए गए हों। तो सीधे तौर पर चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष की बात करें, तो जब भी इस तरह के बयान दिए जाते हैं इस तरह की चर्चाएं होती हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे कई हमने एरिया देखे हैं, हमने ऐसे कई इलाके देखे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, आपने ज़्यादा इन चीज़ों को बेहतर तरीकों से देखा होगा, जहाँ पर एक विशेष वर्ग के लिए ही सिर्फ इंतज़ाम होता है या फिर वही वहाँ पर रहते हैं। ये नहीं कि वहाँ पर कोई और अगर हिंदू अगर वहाँ पर चले जाएँ तो उनको कोई परेशानी हो जाए। लेकिन एक हमने देखा है कि कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं या जहाँ सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। तो हो सकता है उनके इस बयान का ये भी आशय हो कि अगर ये इलाका है, धार्मिक नगरी है यहाँ पर, और क्या पता सिर्फ यहाँ पर हिंदू ही रहें, मुस्लिमों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए या फिर कहीं और कुछ बेहतर इंतजाम उसके लिए करना चाहिए। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि विनय कटियार खुद गंगा जमनी तहजीब के पक्षधर नहीं है। उनके कई सारे बयान हैं जिन्होंने कहा है कि जो लोग भी रहते हैं वो रहेंगे, जो लोग हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं, इस तरह की बातें भी वो कहते नजर आए। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन राम मंदिर के हमारे साथ एक आसपास बार फिर से जुड़ गए हैं, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। मेहमानों से एक बार सवाल फिर से ले लेते हैं। मतीन खान साहब, बीच में आपकी बात रह गई थी, ऑडियो में डिस्टर्बेंस चल रही थी, माफी चाहेंगे सभी मेहमानों से देरी के लिए। मतीन खान साहब, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को लेकर? चूंकि अभी मेरे और मेरे सहयोगी के बीच में यही पूरी बातचीत हो रही थी कि इस पूरे बयान के कई मतलब हो सकते हैं, कई मायने हो सकते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, दोनों को देखने की जरूरत है।
बिल्कुल अभिषेक, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है एक अलग खास इंतजाम के लिए या फिर एक अलग उनके लिए कुछ अच्छा इंतजाम की बात कर रहे हो विनय कटियार। अभिषेक, आपका माइक शायद अनम्यूट है। अयोध्या नगरी रचाई बसाई जा रही थी। जी 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 जी, आ रही आपकी जा आवाज रही आ रही थी और शायद उनका कहने का मंतव्य यही था कि जो धर्म क्षेत्र है यानी जो इलाका है वहां पर अगर कोई परेशानी है या इस तरह की बात है तो वो उस पार भी रह सकते हैं, वहां पर इंतजाम किया जाए। और आसपास के धार्मिक क्षेत्र में एक वर्ग विशेष के लोगों के रहने को लेकर उन्होंने ये बात इस तरह से नहीं कही जिस तरह से हम देख रहे हैं। हो सकता है उनका मतलब सीधे तौर पर यही रहा हो कि जो पूरा धार्मिक क्षेत्र है यानी पूरा अयोध्या धार्मिक क्षेत्र है, राम जन्मभूमि क्षेत्र है, उसके पार भी रहा जा सकता है। जिस तरह से वहां बीते दिनों डेवलपमेंट का काम हुआ, परेशानी हुई लोगों को, उसको लेकर हो सकता है उनका मंतव्य हो। तो ये बिल्कुल साफ है कि उनके कहने के आशय कई सारे लगाए जा सकते हैं, कहने के मतलब कई सारे लगाए जा सकते हैं। एक बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आज की इस बड़ी बहस में हमने ये चीज, मेरे सहयोगी से हमने यही बात की और ये समझा कि इस पूरे बयान के कितने मायने हो सकते हैं, कितने संभावित मायने इस पूरे बयान को लेकर निकाले जा सकते हैं। क्योंकि अगर बीजेपी ने वक्त रहते डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो ये बयान बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डेंट आगे चल के साबित हो सकता है, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लग चुका है या फिर ये कहे कि भुनाया जा रहा है। रिएक्शंस हमने आपको सुनवाए, प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई कि किस तरह से एक पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। हो सकता है बीजेपी को मुस्लिम समुदाय की तरफ से आक्रोश का भी सामना करना पड़े और आगे वो चुनाव में ये बीजेपी के लिए थोड़ा हानिकारक भी साबित हो सकता है। तो आगे विनय कटियार क्या इस पूरे बयान को एक्सप्लेन करेंगे, इस बयान के पीछे का मतलब बताएंगे या फिर ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।